इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सनुक़रिउका वला तंसा या फ़त्ताहु या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम स्टेट पे तशरीफ़ फरमा चीफ़ गेस्ट और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो टॉपिक आज रखी गई है वो है सुपरस्टिशंस। तो इसका हम अगर उर्दू मायना निकालें तो इसका मतलब होता है तौहम परस्ती, जो कि एक प्लूरल वर्ड है उर्दू में। इसको अगर हम सिंगुलर में कन्वर्ट करें तो इसका मायना निकलता है वहम। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे इंडिया में बहुत तरीक़े के वहम फैले हुए हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, काली बिल्ली अगर रास्ता काट दी तो इंसान वहीं जगह पे रुक जाता है और जब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक कि वो इंसान आगे आना बढ़ जाए जो कि उस काली बिल्ली को नहीं देखा, जब तक हमारा इंसान आगे नहीं बढ़ता। तो इसी तरीक़े से हमारे पास बहुत से वहम फैले हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं और आगे कहूँ तो नज़र लग जाना। अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा आ गया, अगर हम किसी को थोड़ा बहुत भी बता दिए तो अगर हम नज़र लग गई बोल के बोल देते। किस तरीके से कि अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ ख़राब होना शुरू हो गया तो हम क्या समझते हैं, अरे मैं किसके तो भी सामने जाके मेरे पैसों का जिक्र कर दिया और क्या बोलते मेरी अच्छाई किसके सामने ज़ाहिर कर दिया, मैं नज़र लग गई, मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई बोल के ये गलत थॉट्स हमारे जहन में आना शुरू हो जाते। और जैसा कि अब अगर हमारा दिन ख़राब गुजरना शुरू हो गया, अब अच्छे दिन ख़राब दिन आते रहते तो जब हमारे पास ख़राब दिन शुरू होता तो हमारे जहन में एक चीज़ आ जाती है कि भाई मेरा दिन ख़राब क्यों गुजरा, सोचना शुरू कर देते। तो सोच में सबसे पहली चीज़ आती है, मैंने किसी की गलत सूरत देख ली सुबह में उठ के, किसकी सूरत देखी उसके ऊपर हम थॉट करना शुरू कर देते। तो हम याद कर लेते, उसके बाद फिर सुबह में उठे बाद उसकी बगैर सूरत देखेंगे जो हम ज़िंदगी गुजारना अच्छा समझते, तो उस चीज़ के ऊपर हमारे थॉट्स जाते। तो वहम जो आता है वो है सबसे पहली चीज़ जो वहम हमारे जहन में आता है, तो मालूमाती कमी, नॉलेज। हमारे पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं रहता। इस चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजंस होते हैं जो कि हम उसके ऊपर जहन नहीं लगाते। हमारे बस दादा परदादा बोलते गए चले गए, ऐसा नको करो, काली बिल्ली रास्ता काट दी तो आगे नहीं जाना, तुम्हारी पूरी क्या बोलते आगे का दिन ख़राब गुजरता, बोले तो अच्छी बात है। उसके पीछे गेन नहीं करते हम, उसके पीछे नॉलेज हासिल करने की कोशिश नहीं करते। बस बोल दिए ख़त्म, इसके ऊपर तुम्हें यकीन कर लिया, हमारे दादा बोले अब यकीन करना पड़ता बोल के यकीन कर लेते। अब मालूमाती कमी की वजह से ये तो हमारे ऊपर वहम आता है। और दूसरी चीज़ जो है बिलीफ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो इंग्लैंड में पाया जाने वाला वहम है, जो आप ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे अच्छा था तो मैं आपके सामने बयान कर दूं कि 13 नंबर जो रहता है उसको ख़राब नंबर माना जाता है इंग्लैंड में। तो यहाँ पर भी इंडिया में भी थोड़ा बहुत होता होगा, उसका मुझे नहीं मालूम। तो इंग्लैंड में 13 नंबर को एक ख़राब नंबर माना जाता। तो अगर कोई शख्स 13 नंबर के रूम में रह रहा, अगर कोई शख्स 13 नंबर के बेड पे लेटा हुआ है तो क्या समझते, ख़त्म, अब इसकी मौत आ गई, अब इसकी मौत आ गई आदमी की, अब ये आदमी आगे ज़िंदगी में कुछ कामयाब होने वाला नहीं है बोल के समझ लेते। तो 13 नंबर जैसा ही आता लोग अपने दिल में गलत तस्वुर लाना शुरू कर देते। अब बिल्डिंग है, 13 फ्लोर तो रहेगा ही, उस पर नहीं रहेगा बोल के नहीं है। तो उसके बाद अगर 100 मर्डर हो गए लेकिन अलग अलग रूम्स में हुए, 13th रूम में नहीं हुआ, अलग अलग रूम्स में 100 मर्डर हो गए, तो उसके ऊपर इंसानों का जहन नहीं जाता। अगर 13th नंबर के रूम में जैसा ही मर्डर हुआ उसके ऊपर गलत ख्याल शुरू कर देते, अरे यहाँ पर 13 नंबर एक गलत नंबर है इसलिए यहाँ पर मर्डर हुआ। वो पहले के कुछ भी चीज़ें नहीं देखते, सिर्फ हम ये देखते कि 13 नंबर के ऊपर गया ख़त्म, ये क्या बोलते 13 नंबर एक गलत नंबर है, इस चीज़ के ऊपर हमारे को नहीं रहना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है वहम का, वो एक है डर। अगर हम भाई बिलीव नहीं कर रहे, हमारे को मालूम हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंडिया में होता कि कुछ एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं या फिर कुछ स्पीच देने जा रहे हैं, तो भाई दही और शक्कर खा के जाइए बोल के बोलते हैं। हाँ, दही शक्कर खा के जाइए बोल के बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसके पीछे हम नॉलेज हासिल कर लिए
कि भाई दही शक्कर खाए अगर तो क्या बोलते हमारे पास अच्छा हमारा दिन इसलिए गुजरता कि अगर धूप का मौसम रहा तो हमारे को स्टेमिना ज़्यादा मिलता दही शक्कर खाने से। तो उसके पीछे नॉलेज हासिल कर लिए। अब उसके ऊपर बिलीव भी हमारा चलेगा कि भाई दही शक्कर कुछ किस्मत की चीज़ नहीं है, बस क्या बोलते जी। तो मैं अपनी बात को कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा कि भाई दही शक्कर अगर खा लिए तो हमारा दिन अच्छा गुजरता क्योंकि हमारे को स्टेमिना मिलता, हम बिलीव इसके ऊपर से बिलीव उसके ऊपर रखे। लेकिन फिर हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता, अरे भाई अब मैं एग्ज़ाम लिखने जा रहा हूँ, दही शक्कर खा लेके चले आता हूँ, अगर नहीं खाया तो अगर फिर मेरा दिन ख़राब गुजर गया तो एक गलत थॉट हमारे अंदर आना शुरू हो जाते, एक डर। अब डर के उस पर अगर एक और एग्जांपल आपको दूँ मैं तो डर के तौर पे अगर और एक एग्जांपल दूँ आपको मैं तो होता है कि बड़े बड़े जो झाड़ रहते हैं उसके नीचे रात में नहीं सोना, चुड़ैला फिरते नीचे बोल के अफवाह फैली हुई रहती। क्यों नहीं कहना, इसके ऊपर अगर हम मालूमात अगर करें तो होता है कि हम जैसा ये 10th क्लास में बायो में पढ़े हुए हैं कि ट्रीज जो होते हैं रात के टाइम पे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। अगर हम झाड़ के नीचे सो गए तो हमारे क्या बोलते हैं लंग्स ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। तो अगर हम बड़े झाड़ों के नीचे सोए तो मौत आने के चांसेस भी हमारे रहते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ पर रोक लगाई गई है। तो हमारे अंदर अब हम रात में सोने से डर जाते हैं। ओके, तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ कि हमारे अंदर इस चीज़ का नॉलेज है तो हमारे को इस चीज़ के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि अच्छा और बुरा जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ अल्लाह ही की वजह से हो रहा है, ना कि किसी और चीज़ की वजह से। जैसा कि हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं उसमें 7 चीज़ों के ऊपर ईमान लाना होता है, तो उसमें से एक चीज़ अगर मैं आपके सामने बयान कर दूँ इस चीज़ के ऊपर कि अच्छी और बुरी चीज़ जो भी होने वाली है वो सिर्फ अल्लाह ही की वजह से होने वाली है। ईमान मुफस्सल में इन 7 चीज़ों में से एक चीज़ ये पॉइंट ये भी है। तो अल्लाह ही की वजह से अच्छा और बुरा होने वाला है तो हमारे ऊपर उसका यकीन होना चाहिए, और जो कुछ भी हम इसके ऊपर यकीन कर रहे हैं वो आगे भी हमारे को पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। वजह हमारे अंदर डाउट आता है कि हम क्यों आगे पहुंचाए, भाई हम यकीन कर लिए बस उतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।